Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, We are ma'am. fine, ma'am. We are fine, ma'am. What about you, ma'am? I am also fine, beta. Okay, in this session we are going to know about the meaning of agriculture. ठीक है? और पेज नंबर पे करिए 54 मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, एग्रीकल्चर का मीन्स क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं कोई इसमें कि एग्रीकल्चर का मीन्स क्या होता है? खेती करना. मैम कृषि. कृषि करना. ओके, चलिए बुक ओपन करिए, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे. क्या सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी है बेटा? यस मैम. ओपन करते हैं. तो हो गया था ना कंप्लीट बेटा. सचिन नहीं आ रहा. चलो माइक बंद रखेंगे. अगर हम कहेंगे माइक को ऑन करके रीडिंग करने के लिए, फिर आप माइक ऑन करके रीडिंग करना. लुक एट दिस पिक्चर, 2 पिक्चर्स. यहाँ पे 2 पिक्चर्स बने हुए, इसको ध्यान से देखिए. डिस्कस द डिफरेंस दैट यू सी. आपको डिस्कस करना कि आपने पिक्चर में क्या देख रहे हो. आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है. चलिए अनन्या, पहले आप बताएंगे. पिक्चर देखिए, बताइए पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है. दोनों पिक्चर में कंपेयर करना है. मैम फर्स्ट पिक्चर में एक छोटी सी बच्ची है, वो छोटे से प्लांट को पानी दे रही है. छोटे से प्लांट को छोटी सी जगह पे लगा के वहां पे उसको पानी दे रही है. ओके, एंड सेकेंड पिक्चर देखिए, बताइए. मैम वहाँ पे बहुत बड़ा सा फील्ड है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो फसल को उगा रहे हैं. फसल उगा रहे हैं, धान की खेती कर रहे हैं. आप देखा होगा इसी समय धान की खेती होती है. तो जो यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा, ये इसमें देखिए लोग धान की खेती कर रहे हैं. तो हमें कहीं कोई प्लांट लगाना होता है, वृक्ष लगाना होता है, तो उसको हम थोड़े जगह पे ही लगा सकते हैं. इसके लिए ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती. लेकिन अगर हमें कोई खेती करना होता है, कोई फसल उगाना होता है, उसके लिए हमें ज्यादा फील्ड की आवश्यकता होती है, बड़े से फील्ड की आवश्यकता पड़ती है. ठीक है. यस मैम. यस मैम. में लोग क्या धान की खेती कर रहे हैं. इसके लिए वहां पे देखिए बड़ा सा फील्ड रेडी किए हैं खेती करने के लिए. फिर उसमें देखिए वाटर फिल किया गया खेत में. फिर उसमें धान के जो पौधे हैं उसको बैठा रहे हैं. ऐसे बैठा रहे हैं धान. बेटा पहले उसको अलग से बीज डाल देते हैं. जब थोड़ा लंबा हो जाता है तो उसको वहां से निकालने के बाद खेत में पानी डाल के भर के वहां पे उसको बैठाते हैं उसी के अंदर. ऐसे होता है धान की खेती. यस मैम. और अगर कोई प्लांट लगाना होता है, कोई पौधा बैठाना होता है, उसको हम थोड़ा सा उसकी खुदाई कर देते हैं मिट्टी की. गहरा करने के बाद उसी में पौधा लगा देते हैं. उसके बाद से उसको हम डेली वाटर देते हैं उसको बैठने के लिए. ओके बेटा, आवाज जा रही है? यस मैम. चलिए आगे देखिए. यस मैम. चलो आगे पढ़ो बेटा अनन्या. Yes, ma'am. A crop is a plant that grown or मैम ये क्या राइट है? Cultivated on large scale. It can be a creator, a fruit or a vegetable. बेटा सेरल होता है, मीन्स अनाज. सेरल. नाक्षी ज्वाइन करिए. महिमा वाली वीडियो ऑन करिए. Cultivation of soil for growing crop in order to obtain food and raw materials is known as agriculture. For example, vegetables, fruits, tea, coffee, groundnut, wheat, rice, tomato, jute, and cotton are cultivated in the fields. ओके स्टॉप बेटा, रुक जाइए. अभी हम पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में कि जो खेती होती है उसका मीन्स क्या होता है, अर्थ क्या होता है. तो देखिए यहाँ पे राइट है, आ क्रॉप. क्रॉप मीन्स फसल होता है. क्रॉप मीन्स बेटा फसल. प्लांट है, इसको हम प्लांट बोलेंगे लेकिन इसको क्रॉप बोलेंगे, फसल बोलेंगे.
अ क्रॉप इज अ प्लांट, जो क्रॉप है एक ऐसा प्लांट होता है, एक ऐसा पौधा होता है दैट इज ग्रोन और कल्टीवेटेड। ग्रोन और कल्टीवेट, ग्रोन मीन्स उगाना होता है, कल्टीवेटेड मीन्स भी आपका हो गया खेती करना, ओके, या फसल उगाना। कल्टीवेटेड मीन्स होता है खेती करना या फसल उगाना। तो जो क्रॉप होते हैं ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो कि उगाए जाते हैं या खेती किए जाते हैं ऑन अ लार्ज स्केल। कहाँ पे? लंबी जगह पे, ठीक है, लंबे आकार में बोल सकते हैं, बड़े आकार में जो खेती की जाती है, क्रॉप की फसल उगाए जाते हैं, ये लंबे आकार में की जाती है, नहीं कि थोड़ी सी की जाए, बड़ी सी खेती की जाती है, बड़े से खेत में जो है फसल उगाया जाता है, ऐसे होता है ना बेटा? यस मैम। तो उसी को हम खेती करना बोलते हैं, ठीक है। फसल उगाना, जो फसल उगाया जाता है बड़े से फील्ड में, उसी को कल्टीवेटर बोलते हैं, खेती करना। इट कैन बी या सेरल, तो जो कल्टीवेटर होते हैं, जो खेती होती है, उसमें एक सेरल में अनाजें भी हो सकती हैं, आप फ्रूट्स, फल हो सकते हैं, फलों की खेती भी होती है, अनाज की खेती होती है, आपने सुना होगा, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियों की भी खेती होती है, कई लोग सब्जियां भी बोते हैं खेती करने के लिए, देखा सभी लोगों ने ना बेटा? यस मैम। यस मैम। खेती फ्रूट्स की भी होती है, वेजिटेबल्स की भी होती है, और सेरल की भी होती है, अनाज की भी खेती होती है। अनाज में जैसे कि आपका व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्स हो गए, दाल जो होता है, ओके। यस मैम। आपको वेजिटेबल्स पता ही, वेजिटेबल्स में जो भी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ऑनियन, रेडिश, सभी जो है वेजिटेबल्स होते हैं, तो इनकी भी खेती की जाती है। फ्रूट्स में आपके मैंगो हो गए, बनाना, पपाया, आपने देखा कई जगह, देखिए खेतों में ये सब उगाए जाते हैं, खेती की जाती है, पूरे खेत में उसका का ही पेड़ होता है, तो आप पपाया का ही पेड़ हो, बनाना का ही पेड़ हो, तो लगा के खेती की जाती है, ठीक है। यस, ये सभी की खेती की जाती है। यस मैम। देन यस मैम। आगे कल्टीवेशन मीन्स खेती करना होता है, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फूड एंड रॉ मटेरियल्स इन नोन एज एग्रीकल्चर। जो खेती कर फसल जो उगाना होता है, आप सॉइल, फसल कैसे उगाते हैं? मिट्टी को उगा करके, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मिट्टी में जो है फसल उगाए जाते हैं, क्रॉप जो है उगाए जाते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फूड, क्या करने के लिए? भोजन की प्राप्ति करने के लिए। ऑर्डर से, क्रम से, खेतों में जो फसल उगाई जाती है भोजन प्राप्त करने के लिए, एंड रॉ मटेरियल्स, और कच्चे सामग्री प्राप्त करने के लिए, इसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं, मीन्स खेती करते हैं, कृषि करना कहते हैं, ठीक है। खेतों में फसल उगाना, क्रम से फसल उगाना, भोजन प्राप्त करने के लिए, या कोई मटेरियल प्राप्त करने के लिए, कच्चा मटेरियल प्राप्त करने के लिए, उसी को हम एग्रीकल्चर कहते हैं, खेती करना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स, जैसे सब्जियां हो गया, फ्रूट्स, फल हो गए, टी, चाय की खेती भी होती है, आपने सुना होगा चाय की खेती होती है, चाय की पत्ती आप लोग डालते हैं। यस मैम। कॉफी की भी खेती होती है। यस मैम। ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली होता है, तो ग्राउंड नट मूंगफली की भी खेती होती है। व्हीट, गेहूं, आप सभी को पता होगा व्हीट की खेती होती है। राइस, चावल की भी खेती होती है। टोमेटो की भी खेती होती है। जूट की भी खेती होती है। एंड कॉटन जानते हो आप, जो रुई होते हैं, कॉटन होते हैं, उसकी भी खेती होती है। और कल्टीवेटेड इन द फील्ड, जो कि कल्टीवेटेड मीन्स होता है, आप बोल सकते हैं खेती के उगाए जाते हैं, कहाँ पे? इन द फील्ड, मैदान में उगाए जाते हैं, ठीक है, खेतों में उगाए जाते हैं। ये सभी थोड़ी जगह में नहीं होते, इनके लिए बड़ा सा फील्ड चाहिए इनको उगाने के लिए। सबको आया समझ में बेटा? रवि? यस मैम। अंकुर? ओके, नेक्स्ट। यस मैम। हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे लिखा हुआ था हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक रियरिंग एंड फिशरीज आर आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर के पार्ट कौन कौन से होते हैं, इसके भाग, जैसे हॉर्टिकल्चर भी बोल सकते हैं, बागवानी करना, जो बाग की खेती की जाती है, फ्लावर उगाए जाते हैं, ठीक है, उसको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, मीन्स बागवानी करना। देन आपका लाइव स्टॉक रियरिंग होता है, पशुपालन करना, ठीक है, लोग पशुपालन भी करते हैं। देन फिशरीज होता है, मत्स्य पालन मीन्स मछली पालन करना। फिशरीज मीन्स होता है मछली का पालन करना,
कई लोग जो है मछली पालन करते हैं पैसे कमाने के लिए। ओके, तो ये भी जो है कृषि के भाग होते हैं, एग्रीकल्चर के जो है भाग होते हैं, पार्ट होते हैं। हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक रियरिंग एंड फिशरीज। ठीक है, यस मैम। लेट्स नाउ लर्न अबाउट द स्टेप इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। चलिए हम लर्न करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं स्टेप, कदम के बारे में इन्वॉल्व, जो कि जुड़े होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किससे? इन एग्रीकल्चर में, जो खेती से इन्वॉल्व होते हैं, जुड़े होते हैं। आगे पढ़ते हैं बेटा। सौरभ, सौरभ नहीं, ऋषभ, माइक ऑन करिए। आवाज जा रही है ऋषभ बेटा? आपको ज्वाइन किए कि नहीं? लीव कर चुके हैं। आकांक्षा जी आप पढ़िए बेटा। आकांक्षा, यस मैम। यहाँ से पढ़िए। फार्मर फर्स्ट prepare their fields by, मैम व्हाट इज राइट? प्लॉइंग। प्लॉइंग होता है जुताई करना, प्लॉइंग। Plowing these either used are ऑक्सन लिखा हो बेटा, ऑक्सन। after are of to plow the field, to plot of the fields. yes, आगे plowing turn over the soil, trying there. चलिए स्टॉप बेटा, हम पढ़ते हैं फिर आप दोबारा पढ़ना। फार्मर्स फर्स्ट, आप सभी देखा होगा खेती करने के लिए जो किसान लोग होते हैं, फार्मर मीन्स किसान होता है। फार्मर लोग पहले क्या करते हैं? फर्स्ट प्रिपेयर में तैयार करना होता है। क्या तैयार करते हैं? देयर फील्ड्स, अपने खेत को तैयार करते, रेडी करते हैं। क्या करने के लिए? बाय प्लोइंग। किसके द्वारा तैयार करते हैं? बाय प्लोइंग। प्लोइंग मीन्स होता है जुताई करना। ठीक है, प्लॉइंग के द्वारा जुताई करके उस खेती को जो है, खेत को तैयार करते हैं बीज बोने के लिए। सभी ने देखा होगा खेती पहले कैसे होती है, पहले खेत की जुताई की जाती है। ठीक है, तो जुताई करके खेत को तैयार किया जाता है बीज बोने के लिए। तो जो प्लॉइंग करते हैं कैसे करते हैं? दे आइदर वे, या तो किसका यूज करते हैं? ट्रैक्टर का यूज करते हैं खेत जोतने के लिए, और ऑक्सन या तो बैल का यूज करते हैं। सबने देखा होगा अक्सर तो ट्रैक्टर का यूज किया था, कि पहले के समय में ट्रैक्टर नहीं था तब लोग बैल का यूज करते थे खेत की जुताई करने के लिए। ठीक है, देखिए अब तो ट्रैक्टर का यूज करते हैं सभी लोग अक्सर। तो खेत की जुताई करने के लिए या तो ट्रैक्टर का यूज किया जाता है या तो बैल का यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? टू प्लॉ द फील्ड। प्लॉ मीन्स जुताई करना होता है, फील्ड मीन्स खेतों की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर का यूज करते हैं या बैल का यूज करते हैं। प्लॉइंग टर्न्स ओवर द सॉइल, जुताई करने से क्या होता है? जो मिट्टी होती है वह टर्न हो जाती है, मीन्स उसमें जो नीचे की मिट्टी ऊपर आएगी, ऊपर की मिट्टी जो नीचे जाती है, ऐसे उसमें सब एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं। देन द फार्मर्स देन पिक आउट स्टोन, जुताई करने के बाद किसान क्या करते हैं? खेतों में जो स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, उसको उठाते हैं। पिक मीन्स उठाना होता है। एंड बीज में थोड़ा खरपतवार, ठीक है, बीज बोलते हैं उसको, जो पत्तियां होती हैं फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी के अंदर रहती हैं, टू मेक इट रेडी फॉर सोइंग सीड, खेत में बीज बोने के लिए इसको रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? पहले खेत की जुताई करते हैं, उसके बाद से जुताई करने के बाद मिट्टी में जो भी कंकड़ पत्थर होते हैं उनको निकाल के अलग करते हैं। ठीक है, खेत से उसको पिक करते हैं, उठाते हैं। सभी को आया समझ में बेटा? यस अब जो उनका खेत होता है वो रेडी हो गया है बीज बोने के लिए। सोइंग मीन्स होता है बीज बोना, सोइंग सीड होता है बीज बोना। बीज बोने के लिए खेत जो है रेडी हो गए हैं बिल्कुल सही से। आफ्टर प्लॉइंग, चलिए आप रीड करिए अंकुर, माइक ऑन करके पढ़िए। आफ्टर प्लॉइंग मैन्योर एंड मैन्योर मीन्स होता है खाद, मैन्योर एंड fertilizer मीन्स होता है, आप बोल सकते हैं जो उपजाऊ बनाने के लिए डालते हैं उसमें खेत को। are added to the soil
manure are and आफ्टर प्लॉइंग मैन्योर, खेत क्या करने के बाद जुताई करने के बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर में खाद, फर्टिलाइजर में कृत्रिम खाद होता है, ठीक है। एक आपका मैन्योर होता है जो कि प्राकृतिक खाद होता है, एक होता है फर्टिलाइजर मीन्स जो कृत्रिम खाद जो कि मार्केट में बिकता है, ला के लोग अपने खेतों में डालते हैं, ठीक है। आज सबको समझ में? Yes, ma'am. आर एडेड टू द सॉइल, मिट्टी में उसको ऐड करते हैं, मीन्स उसको पहले मिट्टी में डालते हैं, क्या डालते हैं, खाद डालते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, जो खाद होते हैं ये क्या प्रदान करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं, मीन्स पोषक तत्व प्रदान करते हैं, किसको, मिट्टी को। टू मेक इट फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स होता है बेटा उपजाऊ बनाना, फर्टाइल मीन्स होता है जामुन बनाना, जामुन उपजाऊ बनाना। तो खेत को उपजाऊ बनाने के लिए बेटा जो है खाद डालते हैं सभी लोग उसमें, फार्मर, जिससे खेत जो उपजाऊ बन जाए। एंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, और खेती के लिए उपयुक्त हो जाए, ठीक है, इसमें खेती की जा सके। आज सबको समझ में? यस मैम। तो मैन्योर डालते हैं उसमें एंड फर्टिलाइजर डालते हैं, मीन्स जो खाद होते हैं कृत्रिम खाद। आगे पढ़िए। Next seed are scattered on the plowed field. प्लाउड फील्ड में होता है जुताई की हुई जमीन में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद से क्या होता है, सीड आर स्कैटर्ड, सीड जो है फैलाए जाते हैं, बिखेरे जाते हैं, कहाँ पे, जो जुताई की हुई खेत होती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सोइंग, इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं बीज बोना। किस प्रक्रिया को, जहाँ पे जुताई की हुई खेत में बीज जो है बिखेरे जाते हैं, उसी को हम कहते हैं सोइंग, मीन्स बीज बोना। खुशी आया समझ में बेटा आपको? खुशी? Then the sown seed need to be watered regularly. अब जो बोया हुआ सीड होता है, जो बोया हुआ बीज है, उसे किसकी आवश्यकता होती है, नियमित रूप से वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। Yes, ma'am. The process of watering the field, फील्ड में जो है वाटर देना मीन्स खेत की सिंचाई करना, क्या कहते हैं उसको, कार्स इरिगेशन में सिंचाई करना कहलाता है। ओके, खेतों में पानी देना उसको क्या कहते हैं, हम सिंचाई करना बोलते हैं। ओके, खेत में पानी डालना कहा जाता है इरिगेशन में सिंचाई करना। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिख रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए खेत की जुताई हो रही है, फ्लोइंग ऑफ फील्ड्स यूजिंग ऑक्सन, बैल के द्वारा जो है खेत की जुताई की जा रही है। यहाँ पे फ्लोइंग ऑफ फील्ड्स यूजिंग द ट्रैक्टर, यहाँ पे ट्रैक्टर का यूज करके खेत की जुताई की जा रही है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है, इरिगेशन थ्रो, यहाँ पे इसको हम पढ़ेंगे बेटा कैनल, कैनल में इसको नहर। ओके, यहाँ पे नहरों के माध्यम से खेत की सिंचाई की जा रही है। ओके, मेनी फार्मर्स डिपेंड, आपने देखा होगा कई सारे फार्मर्स, किसान ऐसे होते हैं जो कि निर्भर होते हैं। डिपेंड में निर्भर होना, किस पे निर्भर होते हैं, ऑन रेनफॉल, बारिश पर निर्भर होते हैं, क्या करने के लिए, फॉर इरिगेशन मीन्स सिंचाई करने के लिए, खेतों की सिंचाई करने के लिए कई सारे किसान ऐसे होते हैं जो कि बारिश पर निर्भर होते हैं, बारिश हो तो उनकी खेत की सिंचाई होती है। सम फार्मर्स, लेकिन कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं, यूज अदर सोर्सेज, ये दूसरे स्रोत का यूज करते हैं, क्या करने के लिए, ऑफ इरिगेशन मीन्स सिंचाई करने के लिए। सच एज टैंक, जैसे कि टैंक का यूज करते हैं, वेल कुएं का यूज करते हैं, एंड कैनल्स मीन्स होता है, आप बोल सकते हैं नहर, नहर का यूज करते हैं खेत की सिंचाई करने के लिए। सबको आया समझ बेटा? यस मैम। टैंक में, वेल में एंड कैनल्स में जो है वाटर इकट्ठा मतलब एकत्रित रहते हैं, इसी से खेत की सिंचाई की जाती है। तो कई लोग इसका यूज करते हैं, कई लोग जो है बारिश का ही वेट करते हैं, बारिश हो तो उसकी खेत की सिंचाई की जाए। सभी को आया समझ में इतना?
Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब क्रॉप जो है फसल बढ़ने लगते हैं, दे नीड प्रोटेक्शन। आपने देखा होगा जब फसल थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है। किससे बेटा? फ्रॉम इंसेक्ट। मैम रैट से, इंसेक्ट से और भी एनिमल्स से। ओके, फ्रॉम इंसेक्ट कीड़ों से, एंड अदर पेट्स, और दूसरे जो कीट होते हैं। पेट्स में होता है कीट, लाइक जैसे कि रैट। आपने देखा होगा खेतों में बहुत रैट होते हैं, चूहे ज्यादा होते हैं जो कि फसल को खाने लगते हैं। एंड जो इंसेक्ट भी होते हैं वो भी फसल खाते हैं। तो इन सबसे बचाने के लिए क्रॉप को उसकी सुरक्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है, क्रॉप्स की। सो फार्मर्स, तो फार्मर क्या करते हैं, किसान लोग क्या करते हैं इसके लिए? आप बताइए, आपके घर पे क्या होता है खेती में? जब कीड़े खाने लगते हैं खेत को तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मैम कीड़ों को मारने के लिए दवाई डाल देते हैं। दवाई डालते हैं कीड़ों को मारने के लिए। ओके, सचिन शिवा बेटा आप लोग बताइए, आपके यहाँ क्या क्या होता है बेटा? खेत में जब इंसेक्ट लग जाते हैं, कीड़े फसल को खाने लगते हैं, तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं उसके लिए? कभी देखा है? मैं आई टेल। पास नहीं देखा है? हाँ बोले बेटा। दवाई डालते हैं। मैम दवा डालते हैं। अभिनय पांडे। हाँ बोलो बेटा। मैम स्प्रे वाली मशीन में मैम दवा डाल के खेतों पे स्प्रे किया जाता है। यस, आकांक्षा यू टेल। मैम कीड़े को मारने के लिए दवा डाल देते हैं। कीड़ों को मारने की दवा डालते हैं। गुड, चलिए आगे देखते हैं। सो फार्मर्स स्प्रे, इसलिए फार्मर्स का यूज करते हैं, स्प्रे छिड़कते हैं। इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये कीटनाशक दवाइयां होती हैं, इनका लाके छिड़काव करते हैं फसल पे। ऑन द क्रॉप पे इनका छिड़काव करते हैं टू किल हार्मफुल इंसेक्ट एंड पेस्ट, जो नुकसानदायक इंसेक्ट होते हैं, जो कीट होते हैं, उनको मारने के लिए, ठीक है। जो फार्मर जो है दवाइयों का छिड़काव करते हैं। सबको आया समझ में बेटा? यस मैम। चलिए आगे पढ़िए। अभिनय पांडे आप रीड करिए बेटा यहाँ से। फार्मर्स आल्सो नीड टू अपरूट। Farmers also need to uproot any weeds that grow in the soil as they can harm the crop is mad कहाँ पे बेटा? ये यहाँ पे क्रॉप इज मैन्योर। मैन्योर मीन्स खाद होता है, मैन्योर। Manured farmers cut and gather मीन्स इकट्ठा करना, gather it. This process is known as harvesting. For because to leak scales and लिखा हुआ बेटा, सिकल्स लिखा हुआ है। सिकल्स में हसिया होता है, सिकल्स एंड साइड, ये साइड लिखा हुआ, साइड, तो दोनों का मिस हसिया ही होता है। दो प्रकार के हसिया होगा। harvest the crops in large farms. स्टॉप रीडिंग। फार्मर्स आल्सो नीड टू अपरूट। अपरूट मीन्स होता है जड़ से उखाड़ना। एनी बीड्स, किसी भी बीड्स को, बीड मीन्स होता है खरपतवार। ओके, बीड्स मीन्स
जो खरपतवार होते हैं जो खेत में बढ़ जाते हैं मिट्टी के अंदर। आपने देखा होगा, आपके पेरेंट्स भी जाते होंगे जब खेत की में भी प्लांट उगने लगता है, साथ में घास भी उगने लगते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता है, तो उनको उखाड़ना पड़ता है। ठीक है, तो फार्मर्स आल्सो नहीं, फार्मर को आवश्यकता होती है अपरूट जड़ से उखाड़ने की, किसको, जो बीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, दैट ग्रो, जो कि बढ़ जाते हैं इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर। ठीक है, एज दे कैन हार्म द क्रॉप, जैसे कि वे क्या हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाते हैं, जो फसल होती है, क्रॉप होती है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। When the crop is manure, नहीं मैन्यूर पता नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, आप बोल सकते हैं इसको। बेटा आवाज जा रही है आकांक्षा? मैच्योर लिखा हुआ बेटा, ये मैन्यूर नहीं मैच्योर है। ठीक है, मैच्योर मीन्स पकना, परिपक्व होना, मैच्योर। यहाँ पे मैन्यूर लिखा हुआ था, ये मैच्योर लिखा हुआ है। When the crop is mature, जब क्रॉप जो पक जाते हैं, फार्मर्स कट एंड गैदर इट, फार्मर्स को कट करते हैं और इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, फसल को पकने के बाद जब तो किसान लोग उसको काट के इकट्ठा करते हैं। आपके घर पे भी काट के इकट्ठा किया जाता होगा फसल पकने के बाद, करते हैं बेटा ना? यस मैम। इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा? हार्वेस्टिंग मीन्स फसल की कटाई करना। हार्वेस्टिंग मीन्स फसल हार्वेस्टिंग मीन्स होता है फसल की कटाई करना। ओके, तो फसल की जो कटाई होती है उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब देखते हैं फसल को काटने के लिए फार्मर किसका यूज करते हैं? फार्मर यूज टूल्स, फार्मर जो है टूल का यूज करते हैं, मीन्स औजार का यूज करते हैं, लाइक जैसे कि सिकल्स हो गए, हसिया होता है बेटा, एंड साइड, साइड मीन्स भी हसिया होता है, दो प्रकार के हसिया होते हैं, एक सिकल होता है, एक साइड होता है। टू हार्वेस्ट द क्रॉप्स, क्रॉप्स की कटाई करने के लिए, जो फसल उसकी कटाई करने के लिए सिकल का यूज करते हैं। यहाँ पे बड़ी खेती होती है, स्पेशल मशीन, वहाँ पे विशेष मशीन होती है। द फार्म में भी खेती होता है। ठीक है, लार्ज फार्म जहाँ पे बड़ी खेती होती है, स्पेशल मशीन, वहाँ पे विशेष मशीन का यूज किया जाता है। यूज फॉर हार्वेस्टिंग, फसल काटने के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे, गेहूं की कटाई होती है तो मशीन आती है गेहूं काटने के लिए, आती है ना? यस मैम। तो ऐसे ही जहाँ पे बड़ी सी खेती होती है, लार्ज खेती होती है, वहाँ पे मशीन यूज किया जाते हैं खेती कर, मतलब खेत की कटाई करने के लिए, फसल की कटाई करने के लिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग, अब आपने देखा होगा हार्वेस्टिंग करने के बाद, फसल की कटाई करने के बाद जब उसको इकट्ठा करते हैं, फिर क्या होता है? फार्मर स्प्रेड द ग्रेन्स, सेपरेट लिखा हुआ बेटा, सेपरेट में होता अलग करना। ठीक है, फार्मर सेपरेट द ग्रेन्स, फार्मर जो है ग्रेन को अलग करते हैं, अनाज को अलग करते हैं, किससे? फ्रॉम द हस्क, हस्क में भूसी होता है, एंड स्ट्रॉ, जो घास होते हैं, जो छिलके होते हैं, बाय बीटिंग द ग्रेन्स, क्या कहते हैं? ग्रेन्स की पिटाई करके। आपने देखा होगा जो अनाज होते हैं उससे पिटाई की जाती है, उसको पटका जाता है, उसको अनाज को अलग करने के लिए। एग्जाम्पल जैसे राइस की खेती होती है, राइस को अलग करते हैं ना हम पौधे से। यस मैम। यस। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो प्लांट से जो है बीज को अलग कर रहे हैं, पौधे से जो है बीज क्रॉप्स निकाल रहे हैं। बीटिंग द ग्रेन्स और स्टीम्स, ओके, या तो उसकी पिटाई करते हैं या तो उसको क्या करते हैं, आप ग्रेन को जो उसको अलग करते हैं, किससे? ग्रेन को भूसी से अलग मशीन से। ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप, किसका? जो कि काटे हुए पदार्थ, काटे हुए फसल होती हैं। ऑन द फ्लोर, किस पे बेटा? फर्श पे पटकते हैं उसको। ठीक है, सबको बात समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मशीन नहीं, दिस प्रोसेस इज नोन एज, अब जो ये फसल, जो ग्रेन से हस्क को अलग करना, अनाज से भूसी को अलग करना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? थ्रेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मीन्स होता है भूसी अलग करना।
ठीक है, थ्रेसिंग कहलाता है। यस मैम। इन दिनों में क्या होता है, मशीन्स आर आल्सो यूज फॉर थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के लिए मशीन का भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जब गेहूं कटता है तो उसको मशीन में डाल के अलग करते हैं, भूसा अलग होता है, गेहूं अलग हो जाता है, होता है ना बेटा? यस मैम। यस, तो आपने सभी का एग्जाम्पल देखा हुआ है कैसे अलग किया जाता है। तो भूसी, ग्रेन को भूसी से अलग, हस्त से अलग करना जो प्रक्रिया होती है इसी को हम थ्रेसिंग कहते हैं, मीन्स भूसी को अलग करना। अब उसके बाद से क्या होता है, अभी तो हमने क्या किया बेटा, उसको अलग किया, लेकिन दोनों मिक्स है अभी, भूसी भी मिक्स है और ग्रेन भी एक में मिक्स है, मिला हुआ है। सबको बात समझ बेटा? यस मैम। फिर आप जब राइस की खेती होती है, आप देखते हो राइस को जब काट के सब लोग लाते हैं घर पे, जब उसको अलग करते हैं, उसको निकालते हैं, चावल को अलग करते हैं, भूसी अलग करते हैं, उसके बाद से देखिए अभी सब उसमें मिला हुआ है, मिक्स है। तो क्या करेंगे, इसके लिए फिर क्या किया जाता है, अब भूसी को फिर से अलग करना। अभी तो वो दोनों अलग अलग हो गए, अभी दोनों में मिले हुए हैं। उसके लिए क्या करेंगे, आफ्टर थ्रेसिंग, थ्रेसिंग के बाद द हस्क आर रिमूव्ड, जो हस्क होते हैं रिमूव भी हटाए जाते हैं, फ्रॉम द ग्रेन, ग्रेन से, अनाजों से जो भूसी है अलग की जाती है, बाय अलोइंग द ग्रेन्स टू फॉल फ्रॉम द हाइट एंड लेटिंग द विंड और अ blast of air from a fan blow away unwanted parts like husk and dust। हमने देखा होगा जब उसको भूसी अलग करनी होती है ग्रेन से, तो उसको एक इकट्ठा कर लेते, इकट्ठा करने के बाद उसको किसी बर्तन में उठाते हैं और फैन चालू कर लेते हैं, हवा करते हैं, हवा जहाँ पे जाती है उसी पे उसको गिराते रहते हैं, हवा जहाँ पे चलती है उसी हवा के सामने जो है ग्रेन को गिराते हैं। इससे क्या होता है, ग्रेन अलग हो जाते हैं और भूसी जो है अलग उड़ जाती है, हवा में होती है ऐसे ना बेटा? यस मैम, होता है। इकट्ठा हो जाते हैं और हवा लगती है, उसे भूसी जो होती है ग्रेन में वो अलग जाके इकट्ठा हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड बिनोइंग। इसको हम बिनोइंग कहते हैं। विंडोइंग, बिनोइंग, बिनोइंग फटकना कहा जाता है, बिनोइंग। ओके, यस मैम। अब देखिए आपका जो अनाज है वो भूसी से अलग हो गया। अब क्या करेंगे इसके लिए हम, द क्रॉप इज देन स्टोर्ड। अब जो फसल है इकट्ठा की जाती है कहाँ पे, इन द गोडाउन, मीन्स गोदाम होता है, गोडाउन मीन्स गोदाम, गोदाम में इकट्ठा करते हैं। इन गन्नी बैग, किसमें रख के, गन्नी का बैग होता है, मोटे बोरे का बना होता है बैग, आपने देखा होगा, उसको गन्नी बैग्स बोलते हैं, जो मोटे बोरे का बनता है बैग बनाया जाता है। कार्डबोर्ड या तो लकड़ी का गत्ता होता है, कार्डबोर्ड में लकड़ी का गत्ता, उसे इकट्ठा करते हैं, या तो वुडन बॉक्स या लकड़ी के बॉक्स में इकट्ठा करके रखते हैं। बिफोर इट इज सेंड टू द मार्केट, बाजार में बेचने से पहले, ठीक है, अभी इसको बाजार में सेंड करेंगे। यस मैम। इकट्ठा करने के बाद इसको बाजार में सेंड किया जाता है। फैक्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मिस होता है, आप बोल सकते हैं उत्पादक, उत्पादन करने वाला। तो इंडिया जो है ये उत्पादक है, लार्ज नंबर सेकंड पे किस चीज का, राइस का, चावल उत्पादन का। सेकंड स्थान किसका बेटा, हमारे इंडिया का है। पहला स्थान है बेटा चाइना का राइस उत्पादन इंडिया में, का, और सेकंड स्थान जो हमारे इंडिया का है चावल उत्पादन में, ठीक है। पहला स्थान चाइना का है, सेकंड दूसरा स्थान जो हमारे भारत का है चावल उत्पादन में। आप लोग इसको लर्न करके रखेंगे, ठीक है। तो आप सभी को आगे समझ में जो पढ़ाया गया बेटा, मीनिंग आप एग्रीकल्चर के बारे में अच्छे से आगे समझ में। तो सेकंड टॉपिक आपका है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, मीन्स खेती के प्रकार, कितने प्रकार की खेती की जाती है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, क्योंकि टाइम ओवर हो गया बेटा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो वन डे केवल एक ही टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। सेकंड टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, यस मैम। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो मैम, जो ट्रू फॉल्स है मैम वो भी करना है, बताते हैं अभी। फिर आपका थर्ड टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसल के प्रकार के बारे में जानेंगे हम लोग कि फसल कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है।
फिर आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। अभी कितने सारे पढ़ने हैं इसमें। चलिए आज का होमवर्क देख लीजिए। जो भी आपने पढ़ा मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर सॉल्व करना आप सभी को। कर लेंगे? यस मैम। चलिए ट्रू फास्ट देख लो। ट्रू फास्ट तो कर ही लेना, बाकी जो इसका आंसर बाद में समझा देंगे हम। राइट ट्रू फास्ट ट्रू एंड फास्ट फास्ट। जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको रीड करना। अगर सही होगा सेंटेंस तो टी लिखना, अगर रॉन्ग होगा तो एफ राइट करना। जैसे फर्स्ट राइट है यहाँ पे, विनोइंग टेक्स प्लेस बिफोर हार्वेस्टिंग। क्या फसल की कटाई करने से पहले उसका विनोइंग किया जाता है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। फाल्स होगा बेटा ये, क्योंकि पहले फसल की कटाई की जाती है। ठीक है, पहला वाला फॉल्स होगा। हाँ पहला वाला फाल्स होगा। ट्राई कर देते हैं। प्लॉ इज यूजली मेड ऑफ आयरन और वुड। जो प्लॉ होते हैं, जो हल होते, प्लॉ मीन्स हल होता है, ये प्राय बने होते किससे? आयरन से और वुड से, लकड़ी से बने होते हैं। इट इज करेक्ट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आयरन के भी होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम खेत की जुताई जो है ऑक्सन से करते हैं तो वहां पे यूज होता है ऊंट का, जो हल बना होता है ऊंट का होता है, लेकिन जब जो ट्रैक्टर में लगा होता है वो तो आयरन का होता है, लोहे का बना होता है। क्यों? यस मैम। यस मैम। पेस्टिसाइड एंड insecticides are sprayed on crops for protecting them from heat। क्या हम जो ये कीटनाशक दवाइयों का यूज करते हैं, क्रॉप पे छिड़कते हैं, क्या इसको बचाने, गर्मी से बचाने के लिए ऐसा करते हैं? फॉल्स। मैम फॉल। कीड़ों से बचाने के लिए छिड़कते हैं। ठीक है, इंसेक्ट से बचाने के लिए। हार्वेस्टेड क्रॉप आर स्टोर्ड इन वेयरहाउस। वेयरहाउस में था गोदाम। फॉल्स। बेटा वेयरहाउस भी गोदाम होता है। ठीक है, ये भी ट्रू होगा। हम गोदाम को वेयर हाउस भी कहते हैं, वेयर हाउस कहा जाता है। तो फसल की कटाई करने के बाद उसको हम वेयर हाउस में इकट्ठा करते हैं। वेयर हाउस में गोदाम होता है, सॉरी गोदाम। है डन? यस मैम। तो इसको कंप्लीट करने के बाद आप भी सेंड कर देंगे। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है इसके आंसर को बाद में डिस्कस करवाएंगे हम। अभी टाइम ओवर हो गया बेटा, सदन एंड कर रहे हैं। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।